हेलो गाइस, आज मैं इस ड्रामा का लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारी यूनी को गुम दिशा मिल जाता है। इधर हम देखते हैं जहाँ राजा रेड मैसेंजर का मैसेज पढ़ रहे होते हैं एंड कहते हैं कि हमें पता चला है कि कल रात को रेड मैसेंजर को देखा गया है। तो इस केस में ली शॉन इनोसेंट हुआ तो वो जस्टिस मिनिस्टर को ली शॉन को रिलीज करने को कहते हैं एंड वो मिनिस्टर वॉर को कहते हैं कि उन्हें सभी स्कॉलर से माफी मांग लेनी चाहिए। इधर हम देखते हैं कि वही मैसेज लेकर एक ऑफिसर बाहर आता है एंड कहता है कि इस अपील का प्रेसिडेंट कहाँ है। जहाँ सभी यूनी को ढूंढने लग जाते हैं तभी हमारी यूनी आती है एंड कहती है कि इस अपील की प्रेसिडेंट मैं हूँ। एंड वो योंगा एंड जेसिन से कहती है कि मैंने गुम दिशा को ढूंढ लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब हमारी यूनी राजा के सामने होती है। राजा कहते हैं मेरा रिस्पॉन्स है कि ली शॉन को रिलीज कर दिया जाए एंड मिनिस्टर वॉर सभी स्कॉलर से माफी मांगे एंड वो हमारी यूनी से कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ प्रेजेंट देना चाहता हूँ एंड वो हमारी यूनी को एक वाइन की बोतल देते हैं। जहाँ प्रोफेसर जंग बताते हैं कि अगर कोई भी अपील खत्म होती है तो अपील करने वाले स्कॉलर्स को ये वाइन दी जाती है। जहाँ हमारी यूनी राजा से कहती है कि मैं आपको भी एक प्रेजेंट देना चाहती हूँ एंड वो बताती है कि उसने सीक्रेट मिशन को पूरा कर लिया है एंड उसने गुम दिशा को ढूंढ लिया है। जिस गुम दिशा को देख राजा काफी ज्यादा खुश होते हैं। वो कहते हैं कि ये ड्रीम तुम्हारे फादर एंड मैंने देखा था एंड इसका मैंने काफी टाइम से वेट किया है। वह यूनी से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मेहनत को वेस्ट नहीं होने दूंगा, मैं न्यू जेसुन जरूर बनाऊंगा। एंड वो हमारी यूनी से कहते हैं कि तुम न्यू जेसुन में न्यू सपने देखने के लिए तैयार हो जाओ। जिसे सुन हमारी यूनी काफी खुश होती है। इधर हम देखते हैं जहाँ हमारे ली शॉन को रिलीज कर दिया जाता है, जिसे देख सभी स्कॉलर काफी ज्यादा खुश होते हैं। ली शॉन जेसिन एंड योंगा के पास आता है जहाँ हमारा जेसिन हमारे ली शॉन से कहता है कि तुम्हें इतनी ज्यादा मैच्योरिटी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहूंगा। जिस पर योंगा उसे कहता है कि तुम सीधे ही क्यों नहीं कह देते कि तुम्हें ली शॉन की फिक्र है। जिस पर ली शॉन हमारे जेसिन को थैंक्स करता है कि मैंने सुना कि आपको काफी ज्यादा सफर करना पड़ा एंड आप लोगों ने मेरे लिए काफी मेहनत की है एंड उसकी आंखें हमारी यूनी को ढूंढ रही होती है। जिस पर योंगा कहता है कि असली मेहनत तो किसी और ने की है और जो इस अपील का प्रेसिडेंट था एंड जिसे तुम्हारी आंखें इधर से उधर ढूंढ रही है वो किम यून सिक था। जिसे सुन हमारा ली शॉन खुश हो जाता है एंड पूछता है कि अभी किम यून सिक कहाँ है एंड हम देखते हैं कि हमारी यूनी तो प्राइम मिनिस्टर के साथ होती है जहाँ प्राइम मिनिस्टर हमारी यूनी को थैंक यू कह रहे होते हैं क्योंकि उसने ली शॉन की जान बचाई होती है। जिस पर यूनी कहती है ये सब मैंने अपने फ्रेंड के लिए किया है एंड वो ड्रिंक करती है जहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी यूनी की रिंग को नोटिस करते हैं। इधर हम देखते हैं कि हमारा ली शॉन हमारी यूनी का वेट कर रहा होता है। वही हमारी यूनी आती है जब हमारा ली शॉन हमारी यूनी से कहता है कि तुम्हें नहीं पता था कि मैं रिलीज होने वाला हूँ एंड कितने टाइम से मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा हूँ। जिस पर हमारी यूनी कहती है कि कल ही तो हम मिले थे एंड वो जाने लगती है। जिस पर ली शॉन उसे कहता है कि हमारा रिलेशनशिप ऐसा है कि कल हम मिले और आज न मिले। जिस पर हमारी यूनी स्माइल कर उस रिंग को दिखा कहती है क्या तुम इस रिलेशनशिप की बात कर रहे हो। तभी हमारा योंगा उन दोनों से कहता है क्या तुम दोनों इतनी रात को वहाँ पे बिल्डिंग बनाने वाले हो एंड उन दोनों को अंदर आने को कहता है जहाँ सभी मिलकर हमारी यूनी की लाई हुई वाइन को ड्रिंक करते हैं एंड हमारा योंगा हमारी यूनी को देख कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने मैच्योर हो जाओगे एंड मैं तुम्हें जब भी देखता हूँ ऐसा लगता है कि तुम्हें देखता ही रहूं। जिसकी बातें सुन हमारे ली शॉन को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है
लेकिन हमारी यूनी उसकी बातों पर स्माइल कर रही होती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सब काफी ज्यादा ड्रिंक हो गए होते हैं। जो हमारे ली शॉन कहता है कि रात बहुत हो गई है, हमें सोना चाहिए, जिस पर हमारा योंगा वही लेट जाता है एंड कहता है मैं तो आज यही सोऊंगा। जहाँ हमारा जेसी हमारी यूनी से कहता है कि तुम जाकर योंगा के रूम में सो जाओ, जिसकी बात सुन हमारा ली शॉन भी खुश हो जाता है एंड कहता है सीनियर आपने ठीक कहा। एंड वो हमारी यूनी से कहता है कि तुम जाकर सीनियर के रूम में सो जाओ। लेकिन हमारी यूनी जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है वही सो जाती है एंड कहती है कि क्यों ना हम सब यही सो जाएं। एंड हम देखते हैं कि सभी उसी रूम में सो जाते हैं एंड हमारा ली शॉन यूनी का हाथ समझ हमारे जेसिन का हाथ पकड़ लेता है। इधर हमारा इंसु अपने फादर को बता देता है कि हमारी यूनी एक लड़की है। वही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ प्राइम मिनिस्टर वॉच से कह रहे होते हैं कि किंग को गुम दिशा मिल गया है एंड वह न्यू जेसुन बनाने वाले हैं, जिस पर मिनिस्टर वॉच प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि राजा ऐसा नहीं कर पाएंगे बिकॉज मुझे कुछ ऐसा पता चला है जो हम राजा के खिलाफ यूज कर सकते हैं। एंड वो बताते हैं कि राजा ने जिस स्कॉलर को गुम दिशा ढूंढने को कहा था वह किम यूनसी एक लड़की है, जिसे सुन तो प्राइम मिनिस्टर भी हैरान हो जाते हैं। इधर हमारी यूनी हमारे ली शॉन के पीछे पीछे घूम रही होती है एंड कहती है कि तुम किस बात पे गुस्सा हो, तुम कुछ बता भी नहीं रहे हो, बस मुंह फुला के बैठे हो। जिस पर हमारा ली शॉन कहता है कि मुझे अपनी लवर को इतना भी बताना पड़ेगा कि उसका दूसरे मेंस के साथ रूम शेयर करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा एंड तुम्हें पता है कि मैं पूरी रात नहीं सोया। जिस पर हमारी यूनी स्माइल करती है एंड कहती है कि बस इतनी सी बात है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे बगल में सो जाऊंगी। एंड वो गलती से कह देती है कि अगर मैं तुम्हारे बगल में सो गई तो तुम्हारी नींद तो और काफी ज्यादा खराब होगी, जिसे सुन हमारा ली शॉन हैरान होता है एंड हमारी यूनी को पता चलता है कि उसने क्या कह दिया, तो वो वहाँ से चली जाती है एंड हमारा ली शॉन उसके पीछे आता है एंड कहता है कि मैं तुम्हारी बातों से पूछना चाहता हूँ कि तुम बुक स्टोर में किस टाइप की बुक लिखती थी। जिस पर हमारी यूनी क्यूट सा फेस बना कहती है कि मैंने 3 बार ही रोमांटिक बुक्स लिखी हैं, जिसे सुन हमारा ली शॉन हैरान हो कहता है कि 3 टाइम्स तुमने वैसी बुक्स लिखी हैं। एंड वो सीरियस हो कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम विश्वविद्यालय में आने से पहले कैसे रहती थी एंड तुम्हारी क्या क्या गंदी आदतें हैं। एंड वो कहता है कि ये सब तो तुम्हारे घर जाने से ही पता चलेगा। जिस पर यूनी हैरान हो कहती है कि तुम भला मेरे घर क्यों आओगे। जिस पर ली शॉन कहता है बिकॉज मैं इस बिगड़ी लड़की की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। इधर हम देखते हैं जहाँ प्राइम मिनिस्टर राजा से कहते हैं कि आपको इस गुम दिशा को दफना देना चाहिए, जहाँ वो राजा से कहते हैं कि आप इतना ज्यादा गलत कैसे कर सकते हैं, आपकी वजह से प्रोफेसर ने गुम दिशा को बचाते हुए अपनी जान दी एंड आज उनकी बेटी पर खतरा मंडरा रहा है। जिस पर राजा पूछते हैं कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जहां प्राइम मिनिस्टर राजा को बता देते हैं कि हमारा किम यून सिक एक लड़का नहीं लड़की है, जिसे सुन राजा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं जहाँ हमारे योंगा को हमारी हायू ने मिलने बुलाया होता है, जहाँ हमारा योंगा हमारी हायू से कहता है कि आप ली शॉन को नहीं भूल सकती। जिस पर हायू कहती है कि मुझे दूसरी बात करनी है, जहाँ हायू कहती है कि मेरे ब्रदर को पता चल गया है, जहाँ हमारा योंगा कुछ रिएक्शन नहीं देता है। जिस पर हायू काफी हैरान हो उसे देख कहती है क्या तुम्हें कुछ नहीं पता। जिस पर हमारा योंगा कहता है कि मिस तुम मुझे क्या बताने आई हो एंड तुम्हारे भाई को क्या पता चल गया है। जहाँ हमारी हायू हमारे योंगा को बता देती है कि हमारी यूनी एक लड़की है, जिसे जान तो हमारा योंगा सबसे ज्यादा हैरान होता है। वही हमारी यूनी तैयार हो ली शॉन का वेट कर रही होती है। वही हमारा ली शॉन हमारी यूनी से मिलने आ रहा होता है, जहाँ हमारी यूनी अपने फेस को मिरर में देख रही होती है। वही कोई आकर हमारी यूनी को ले जाता है।
इधर हम देखते हैं जहाँ हमारा जेसिन अपने ब्रदर के मेमोरियल में बैठा होता है, वही हमारा योंगा कहता है कि कोई प्रॉब्लम आ गई है। इधर हम देखते हैं जहाँ हमारा लीशॉन हमारी यूनी के घर के पास आ चुका होता है, तभी वहाँ जेसिन एंड योंगा भी आ जाते हैं एंड उससे पूछते हैं क्या तुम्हें भी पता चल गया, जिस पर हमारा लीशॉन कहता है कि कौन सी बात। वही हमारा योंगा देखता है कि हमारी यूनी का मिरर वही टूटा हुआ गिरा होता है। वही हम देखते हैं कि हमारी यूनी को राजा के सामने लाया जाता है, जहाँ राजा उसे अपना फेस ऊपर करने को कहते हैं। जहाँ हमारी यूनी जब फेस ऊपर करती है, फेस देख कहते हैं कि मैंने सच में नेशनल लॉ को तोड़ा है। तभी प्रोफेसर जंग भी वहाँ आ जाते हैं एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा उससे पूछ रहे होते हैं कि आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, जिस पर वह कहते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको कोई भी गलती लगे तो उसकी सजा आप मुझे देंगे। जिस पर राजा कहते हैं कि आपको भी लगता है कि लड़के लड़कियां समान होते हैं, जिस पर प्रोफेसर जंग कहते हैं कि मुझे भी लगता था कि लड़के और लड़कियां अलग होते हैं, लेकिन इस चाइल्ड ने मुझे बताया कि सीखने का हक तो सभी को होता है। एंड वो राजा से कहते हैं कि आप एक ऐसा जैसून चाहते हैं जहाँ कोई भेदभाव ना हो। क्या लड़कों और लड़कियों में डिफरेंस करना सही होगा? जिसकी बातों को राजा ध्यान से सुन रहे होते हैं एंड सीन यही कट हो जाता है। इधर हम देखते हैं जहाँ मिनिस्टर वार हमारे मून से कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक काम है एंड वो उससे कहते हैं कि तुम्हें स्कॉलर किम यून सिक को पकड़ के लाना है। जिस पर वह कहती है कि यंग लॉर्ड ने क्या कर दिया, जिस पर वो उसे बताते हैं कि किम यून सिक एक लड़का नहीं लड़की है, जिसकी बातों पर तो हमारी मून को यकीन नहीं होता एंड वो कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर मिनिस्टर वार कहते हैं कि बस तुम मेरे ऑर्डर्स फॉलो करो एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं जब हमारे योंगा, जेसिन एंड ली शॉन प्रोफेसर जंग से पूछते हैं क्या किम यून सिक को राजा ने पकड़ के रखा है, जिस पर प्रोफेसर जंग उनसे कहते हैं कि बहुत रात हो चुकी है, तुम्हें जाना चाहिए एंड वो जाने लगते हैं। जिस पर ली शॉन कहता है जो मैंने सुना है क्या वो सच है कि राजा कल मीटिंग रखने वाले हैं जहां वो न्यू जेसून को बनाने की बात कहेंगे एंड हो सकता है कि नेरोस उसका विरोध करे तो उसके लिए वह गुम दिशा का यूज करेंगे एंड नेरोस जिन्हें पता चल गया है कि गुम दिशा एक लड़की ने ढूंढा है, वो इस बात को राजा के खिलाफ यूज कर सकते हैं, जिसकी बातों का प्रोफेसर जंग कोई भी आंसर नहीं देते हैं। जहाँ हमारा जेसिन गुस्से से कहने लग जाता है प्लीज आप बताइए ना कि मैटर कुछ भी हो वो किम यून सिक को प्रोटेक्ट करेंगे ना। जहाँ हमारा योंग हमारे जेसिन को शांत कर कहता है कि प्लीज टीचर आप बताइए ना कि किम यून सिक ठीक है ना। जहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा योंगा, जेसिन एंड ली शॉन हमारी यूनी के लिए काफी ज्यादा वरी होते हैं, लेकिन प्रोफेसर जंग उनसे बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं जहाँ हमारा ली शॉन इन्हीं सब बातों को सोचते हुए अंधेरे में बैठा होता है। वहीं उसके फादर आ कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम काफी ज्यादा पेनफुल रास्ता चुन रहे हो। जिस पर ली शॉन अपने फादर के सामने घुटने टेक कहता है कि प्लीज फादर आप उसे बचा लीजिए, वो मेरी लाइफ है, उसी ने मुझे किताबों की बाहर की दुनिया दिखाई है एंड वो दुनिया अब ढह रही है। जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं क्या तुम सच में मेरे ही बेटे हो एंड वो चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं जब हमारा योंग एंड जेसिन ड्रिंक कर रहे होते हैं एंड हमारा योंगा कहता है कि मुझे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं है, हमें ही कुछ करना होगा। वही हम देखते हैं कि कुछ स्कॉलर्स आते हैं एंड वो कहते हैं कि पता नहीं मिनिस्टर वॉर ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, लगता है राजा कुछ करने वाले हैं। जिसके बाद हमारे योंग एंड जेसिन भी सुनते हैं जो हमारा योंगा हमारे जेसिन से कहता है कि कल की मीटिंग में जरूर मिनिस्टर वॉर कुछ करने वाले हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जहाँ प्राइम मिनिस्टर अपने
मिनिस्टर से कहते हैं कि हमें राजा को न्यू जैसून बनाने के लिए एग्री कर देना चाहिए, जिस पर मिनिस्टर पूछने लग जाते हैं कि ये सब अचानक से क्यों, जहां वो कहते हैं कि अगर हम राजा का सपोर्ट करेंगे तो पास की बातों के लिए हम पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। लेकिन सभी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से कह देते हैं कि हम राजा का सपोर्ट नहीं कर सकते एंड वैसे भी मिनिस्टर वॉर राजा के खिलाफ कुछ करने जा रहे हैं एंड वो सब वहां से चले जाते हैं। इधर हम मून को देखते हैं जो हमारी यूनी के साथ बिताए हुए सारे टाइम्स को याद कर रही होती है। वही हमारे योंग हैन जेसिन स्कॉलर से मिलने जा रहे होते हैं, जिससे वो पता कर सके कि मिनिस्टर वॉर का क्या प्लान है। तभी एक गार्डा उन्हें एक मैसेज देता है जो होता है हमारी मून का। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब हमारा इंसु अपने फादर से कहता है कि आपका प्लान किम यून सिक को उन स्कॉलर्स के सामने लाना है जिससे वह राजा को चुनौती दे सके, जहां वह कहते हैं कि ये प्लान मेरा सक्सेसफुल होगा एंड इसकी जिम्मेदारी मैंने एक ऐसे पर्सन को दी है जो मेरे ऑर्डर्स को हमेशा पूरा करता है। जहाँ हमारा इंसु कहता है क्या वो फेक रेड मैसेंजर तो नहीं, तभी हमारी मून वहाँ जाती है एंड उसने रेड मैसेंजर की ड्रेस पहनी होती है एंड वो कहती है कि आज के बाद मैं आपका ऑर्डर पूरा नहीं कर पाऊंगी, जिसे देख मिनिस्टर वॉर घबरा जाते हैं एंड कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो एंड उस लड़की का क्या हुआ, जिस पर मून अपनी तलवार निकाल कहती है कि अगर आपको उसके पास जाना है तो आपको मुझसे गुजरना पड़ेगा, जिस पर मिनिस्टर वॉर सैनिकों से हमारे मून के ऊपर हमला करवा देते हैं एंड हमारी मून उन सैनिकों से लड़ने लग जाती है। तभी एक सैनिक हमारे मून के ऊपर हमला करने जाता है, बट हमारा इंसु हमारे मून के सामने आ जाता है, जिस पर उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम वहाँ से हट जाओ। लेकिन भाई साहब ये तो हमारी मून की बात है, तो हमारा इंसु कहाँ से हटेगा एंड वो चिल्ला के कहता है कि आज तक आप क्या कर रहे थे मुझे पता चल गया है, तो मैं आपको इस रास्ते से नहीं जाने दूंगा। एंड वो हमारी मून की ओर देखता है जहाँ उसके फादर गुस्सा हो उन सिपाहियों से कह देते हैं कि इन सबको यहाँ से हटाओ, जहाँ सिपाही हमारी इंसु एंड मून पर हमला करने जाते हैं। तभी हमारा जेसिन वहाँ जाता है एंड कहता है क्या मुझे देर तो नहीं हुई, एंड वो इंसु की ओर देख कहता है कि तुमने लाइफ में पहली बार अच्छी बात की है, यानी कि हमारा इंसु भी अब हमारी यूनी के साइड हो गया है। इधर हम देखते हैं जब हमारी योंगा ने बड़ी मुश्किल से उन स्कॉलर्स को रोक के रखा होता है, लेकिन वो स्कॉलर्स दरवाजा ओपन कर देते हैं एंड हमारी योंगा से पूछने लग जाते हैं कि आखिर मिनिस्टर वॉर कहाँ है, जिस पर हमारा योंगा कहता है कि मैं हूँ ना प्रोफेसर योंगा। वही हम देखते हैं कि राजा कुछ सोच रहे होते हैं जब हमारा ली शॉन आता है, जिसे देख राजा कहते हैं क्या तुम भी उस किम यून सिक को बचाने आए हो, जिस पर हमारा ली शॉन कहता है मैं किम यून सिक को नहीं बट किम यून ही को बचाने आया हूँ, जिसने अपनी जान की फिक्र न करते हुए एक राजा के सपने को पूरा करने के लिए गुम दिशा को ढूंढा एंड जो राजा एक ऐसा न्यू जैसून बनाना चाहता है जिसमें भेदभाव ना हो एंड वह खुद ही फैसला न कर पा रहा हो, उसके लिए उसने इतनी मेहनत की, जिस पर राजा कहते हैं कि तुम भूलो मत कि तुम राजा के सामने हो। जहां हमारा ली शॉन राजा के दिए हुए कंपास को राजा को दे कहता है कि आप ही ने मुझे इस कंपास को दिया था एंड कहा था कि अगर फैसले लेने में दिक्कत हो तो इसका यूज कर लो, तो आज मैं इसी कंपास को आपको देता हूँ एंड मुझे पता है कि आप हमारे राजा हैं एंड आप कोई भी गलत फैसला नहीं लेंगे एंड हमारा ली शॉन वहाँ से चला जाता है। वही हम देखते हैं कि हमारा योंगा हमारे जेसिन के पास आ कहता है कि मिनिस्टर वॉर की स्कॉलर मीटिंग तो बर्बाद हो गई, जहाँ जेसिन बताता है कि मिनिस्टर वॉर काउंसिल मीटिंग में गए हैं, जिस पर योंगा कहता है तो अब तो सारी चीजें राजा पर डिपेंड करती है। वही हम देखते हैं कि काउंसिल मीटिंग स्टार्ट हो गई होती है एंड राजा सबसे कहते हैं कि आप सबको पता होगा कि मैं एक न्यू जैसून बनाना चाहता हूँ एंड मैंने इसके लिए एक हथियार भी ढूंढ लिया है जिसका नाम गुम दिशा है।
तभी वहाँ मिनिस्टर वॉर आ जाते हैं एंड कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है, जिस पर राजा चिल्ला के कहते हैं कि मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई एंड वो सबसे कहते हैं कि मैं न्यू जेसून अपने लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ, ना कि इसलिए क्योंकि मैं नेरोन से जीतना चाहता हूँ एंड ये लड़ाई मैं अपने लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि आप लोगों से। एंड वो उनसे कह देते हैं कि मेरे पास गुम दिशा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी न्यू जेसून बनाऊंगा। एंड हम देखते हैं कि सभी इस बात को सुन काफी हैरान हो जाते हैं एंड सोचने लग जाते हैं क्या राजा के पास सच में गुम दिशा नहीं है। तभी जस्टिस मिनिस्टर वॉर को अरेस्ट कर लेते हैं बिकॉज सभी को पता चल गया होता है कि 10 साल पहले हुए हादसे में मिनिस्टर वॉर का हाथ है। वही हम देखते हैं जहाँ राजा गुम दिशा के व्हील को जला देते हैं एंड वो हुमायूं ही से कहते हैं कि मैं एक ऐसा राजा बनना चाहता हूँ जिसने अपने लोगों के लिए कुछ किया हो, मैं उनकी यादों में रहना चाहता हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि हमारी यूनी भी राजा के फैसले से काफी ज्यादा खुश होती है। वही जब हमारी यूनी बाहर आती है तो उसकी मुलाकात हमारे प्राइम मिनिस्टर से होती है, जहाँ में प्राइम मिनिस्टर एंड यूनी को साथ में दिखाया जाता है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर हमारी यूनी से कहते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुम एक लड़की होकर इतनी ज्यादा बहादुर होगी। एंड वो कहते हैं कि इसी तरह मेरे बेटे को भी टेढ़े मेढ़े रास्तों में चलने की आदत है, तो क्या तुम मेरे बेटे के साथ चलोगी। जिसे सुन हमारी यूनी हमारे प्राइम मिनिस्टर की ओर देखने लग जाती है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर हमारी यूनी से कहते हैं क्या एक बूढ़ा आदमी तुमसे कुछ ज्यादा मांग रहा है। इधर हम देखते हैं जो हमारा लीशॉन हमारे जेसिन से इन सब के लिए थैंक यू कह रहा होता है, जिस पर जेसिन कहता है कि इस बार तो मैंने तुम्हारी हेल्प कर दी, लेकिन अब से तुम्हें उसका ख्याल रखना है। तभी हमारा योंगा वहाँ जाता है एंड कहता है कि तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो, कोई हमारा वेट कर रहा है। एंड वो लीशॉन को ले जाने लगता है, जिस पर हमारा जेसिन उसे रोक लीशॉन को जाने को कहता है एंड हमारे योंगा से कहता है तुम्हारे लिए वहाँ कोई जगह नहीं है। जिस पर हमारा योंगा हमारे जेसिन को देख कहता है तो क्या मेरी जगह यहाँ है। एंड दोनों की मस्ती स्टार्ट हो जाती है। वहीं हम देखते हैं जब हमारा लीशॉन हमारी यूनी के पास आ कहता है कि आपने किम यूनी को देखा है, जिसे सुन हमारी यूनी भी स्माइल करती है एंड दोनों एक दूसरे को देख स्माइल करने लग जाते हैं। इधर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जब हमारा योंगा एक लड़की को उसके कपड़े की मैचिंग बता रहा होता है, जिस पर वह कहती है कि आपको इतना कैसे पता। जिस पर वह कहता है कि मैं पैदा ही इसके साथ हुआ था एंड बिकॉज मैं योंगा हूँ। तभी राज्य में कोई ब्लू मैसेज फैलाने लगता है, जिसे देख हमारा योंगा कहता है ये तुम मेरे फ्रेंड के लायक है। तभी हम देखते हैं जब हमारा जेसी जो एक ऑफिसर बन गया है उस ब्लू मैसेंजर को पकड़ने जाता है एंड उससे पकड़ उसका नकाब हटाता है, लेकिन वो तो एक लड़की होती है, जिसे देख हमारे जेसिन की हिचकियां स्टार्ट हो जाती हैं। एंड वो उससे कहता है क्या तुमने इतनी गंदी राइटिंग में ये नोट लिखा है। एंड वो उसे वो नोट दे वहाँ से जाने लगता है एंड कहता है पता नहीं विश्वविद्यालय में टीचर्स क्या सिखा रहे हैं, अभी तक मैंने एक ढंग का नोट भी नहीं देखा। एंड वो पीछे मुड़ता है, लेकिन वो जा चुकी होती है एंड हमारा जेसी स्माइल करता है। इधर हमें विश्वविद्यालय का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्टूडेंट प्रोफेसर से पूछ रहे होते हैं कि हमें बुक से लिखना चाहिए या अपने थिंकिंग को लिखना चाहिए या हम पास होंगे या फेल। एंड हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर हमारी यूनी होती है एंड वो स्टूडेंट से कहते हैं कि अगर तुम अपने आप से कुछ सोच कर लिखोगे तो तुम पास हो जाओगे। तभी वहाँ हमारा लीशॉन आ जाता है एंड स्टूडेंट से कहता है कि तुम्हें बुक से लिखना चाहिए तभी तो तुम पास होगे। एंड हमारी यूनी स्टूडेंट से कहती है नहीं, तुम्हें अपने थिंग्स के बारे में लिखना चाहिए। एंड दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। तभी सुपरवाइजर उन दोनों को रोकते हैं एंड कहते हैं कि तुम दोनों अब तो लड़ना छोड़ दो, अब तुम दोनों टीचर्स बन गए हो। एंड वो कहते हैं कि तुम दोनों भूलो मत कि तुम दोनों को मैं अब भी फेल कर सकता हूँ, यानी कि वह उन्हें निकालने की बात कर रहे होते हैं। वही हम देखते हैं जब हमारी यूनी हमारे लीशॉन से कहती है
कि आज की सफाई आपको करनी थी, जो आपने नहीं की तो आज आप तो फेल हो गए। जिस पर हमारा लीशॉन हमारी यूनी को किस कर देता है एंड कहता है कि अगर तुम मुझे पास नहीं करोगी तो ये मैं दोबारा करूंगा। जिस पर हमारी यूनी हमारे लीशॉन से कहती है फिर भी तुम पास नहीं हुए। जिस पर हमारा लीशॉन फिर से हमारी यूनी को किस कर देता है एंड इसी स्वीट मोमेंट के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। तो गाइस, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप किस कैरेक्टर को ज्यादा मिस करेंगे। तो मिलते हैं न्यू ड्रामा के साथ।